नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में क्लास 9 मैथ की रचना 11.2 को हल करेंगे। बच्चों हम इसमें रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना सीखेंगे, उसकी रचना लिखेंगे और उसको प्रमाणित भी करेंगे। पिछली क्लास में हमने रचना 11.1 जिसमें हमने कोण का समद्विभाजन करना सीखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसे ध्यान से समझना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखो रचना 11.2 में लिखा है, एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक या लंबार्धक की रचना कीजिए। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर दो बराबर भागों में आपको रेखाखंड को बांटना है। बेसिक पढ़ाया था मैंने इसका, तब आपको अच्छी तरह से लंब समद्विभाजन करना बताया था रेखाखंड का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक रेखाखंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये एक रेखाखंड है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसके लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटना है। कितने डिग्री के कोण पे? 90 डिग्री के कोण पे। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो देखो जो आपको दिया हुआ है लिख दो। क्या है? एक रेखाखंड ए बी दिया है। ठीक है, हमें क्या करनी है, हमें इसके लंबार्धक लिखो या लंब समद्विभाजक लिखो, एक ही बात है। इसके लंबार्धक की रचना करनी है। ठीक है ना, ये तो आपको दिया हुआ है और ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे प्रकार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रकार को क्या करना है, इस रेखाखंड के आधे से अधिक चाप तक खोलना है। आधे से अधिक माप तक इसे खोलना है। जैसे मैंने ये यहाँ पर रखा और रेखाखंड के आधे से ज्यादा इसको खोल दो। आप आधे से ज्यादा खोल दिया मैंने, देखो आधे से ज्यादा है। ठीक है, आधे से ज्यादा खोलना है। जितने का भी रेखाखंड हो उसके आधे से ज्यादा खोलना है। खोल दिया। अब या तो ए को केंद्र मानो या बी को केंद्र मानो। जैसे हम ए को केंद्र मान रहे हैं, ए को केंद्र मानकर एक चाप तो ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाना है। लगा दिया। अब बी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगाना है। ये दोनों चाप एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करने चाहिए। लगा दिया। अब देखो अगर एक्स्ट्रा चाप लग जाए तो आप उन्हें रबड़ की सहायता से मिटा दीजिएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये दोनों जो चाप लगे, वो ऊपर वाला चाप तो P बिंदु पर लगा और नीचे वाला चाप Q बिंदु पर लगा। क्या किया, आधे से अधिक माप लिया प्रकार में, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब प्रकार को यहाँ रखा वही माप लेकर, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, दोनों प्रतिच्छेद हो गए। मान लीजिए ऊपर P बिंदु आया और नीचे Q बिंदु आया। अब क्या करना है, PQ को मिलाना है। PQ को मिलाना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये PQ को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब मान लीजिए कि ये PQ वाली जो रेखा है, ये रेखाखंड को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? M बिंदु पर। ठीक है, तो हो गया आपके रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, है ना, कि ये दो बराबर भागों में बढ़ गया और यहाँ पर बढ़ गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अभी हम इसको प्रमाणित भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे कि वास्तव में ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखो जो आपने किया वो आपको रचना के पद में लिखने पड़ेंगे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रचना के पद। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या किया, ए व बी को केंद्र मानकर, ए व बी को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक चाप लेकर दोनों ओर परस्पर प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाए। तो देखो सबसे पहले ए व बी को केंद्र मानकर रेखा खंड, है ना, ए बी के दोनों ओर, ए बी के दोनों ओर 1/2 ए बी से अधिक माप लेकर, है ना, परस्पर प्रतिच्छेद करते हुए
चाप लगाए, है ना। क्या किया हमने कि ए व बी को केंद्र मानकर रेखाखंड AB के दोनों ओर लिखो या दोनों तरफ लिखो, है ना, दोनों ओर इस AB के आधे से अधिक, है ना, AB के आधे से अधिक माप लेकर परस्पर प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगा दिए। अब नंबर 2, माना यह चाप P व Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए कि ये जो चाप है वो P व Q बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब क्या किया, P व Q को मिलाया, है ना, जो रेखा खंड AB को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना, करता है। ये P क्यों, रेखाखंड AB को कहां प्रतिच्छेद करता है, M बिंदु पर। अब ये जो PMQ रेखा है, इस रेखा ने क्या किया, AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक किया। तो नंबर 3 में लिखेंगे, अतः PMQ रेखा, है ना, AB रेखा खंड का क्या है, लंबार्धक होगी। हो गया। तो ये देखो आपके रचना के चरण, ठीक है, जो आपने इसमें किया वो आपने यहाँ लिख दिया। अब बेटा आपको इसको प्रमाणित करना है। इसको क्या करना है, प्रमाणित करना है, इसको प्रूव भी करना है। देखो पिछली जो क्लासें थी आपने 8th तक तो क्या सीखा था, केवल ये चित्र बनाना सीखा था और रचना लिखनी सीखी थी। अब आपको इसको प्रूव भी करना है कि क्या ये वास्तव में ये दोनों बराबर है और क्या यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे बेटा, आप A को P से मिलाओगे, A को क्या करेंगे, P से मिलाएंगे प्रूफ प्रमाणित करने के लिए। देखो पिछला जो 11.1 रचना है उसमें मैंने प्रमाणित किया था, तो A को P से मिलाया और फिर B को भी P से मिलाया, ठीक है, और A को Q से मिलाया और B को भी Q से मिलाया, ये हमने किया। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P को A व B से तथा Q को A व B से मिलाया, ठीक है, ये हमने किया है। थोड़ी सी रचना करिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक त्रिभुज तो ये पूरा लेना है AQP, है ना, और दूसरा ये BQP, एक तो ये पूरा और एक ये पूरा। इन दोनों त्रिभुजों को करना है आपको सर्वांग सम। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों कोण बराबर होते ही फिर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर देंगे, तो आपका जो ये वो प्रमाणित हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान लगाना है। जब सबसे पहले तो लेना है आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, क्या नाम है, AQP। तो त्रिभुज कौन सा, AQP, व त्रिभुज दूसरा BQP से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। अब बताओ बेटा, सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करते हैं, 3 चीजें, है ना, 3 बराबर करते हैं। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की तो AP भुजा और इस त्रिभुज की BP भुजा। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्यों बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, समान चाप की त्रिज्याएं। हमने आधे से अधिक चाप भरा था, यहाँ भी इसी माप से चाप काटा और यहाँ से भी इधर इसी माप से चाप काटा, तो समान माप की त्रिज्याएं, यहाँ लिखेंगे समान माप की त्रिज्याएं, ठीक है, इसलिए बराबर है। हो गया नंबर 1। नंबर 2 देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। क्यों बराबर है, वैसे यहाँ से भी इधर चाप काटा था, यहाँ से भी चाप एक ही था, तो ये भी समान माप की त्रिज्या है। तो AQ बराबर है BQ के, AQ बराबर है BQ। क्यों बराबर है, सेम कारण लिखोगे, समान माप की त्रिज्या है। 2 चीजें बराबर हो गई। अब तीसरी बताओ, देखो ये भुजा BQ, ये भुजा देखो
इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा हो तो उसे कौन सी भुजा कहते हैं? उभयनिष्ठ, कॉमन भुजा। तो PQ बराबर है PQ, PQ बराबर PQ, क्यों बराबर है? ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो हो गई दोनों तीन चीजें बराबर। तो जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। कौन सा नियम लगा? तीनों भुजाएं हैं तो S S S, तो क्या लिखेंगे? S S S, भुजा भुजा भुजा। सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं त्रिभुज AQP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BQPK। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। मतलब इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के कोण नंबर 2 के। इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के। क्यों होगा? बाय CP/CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था सिद्ध, हमें ये भुजा इसके बराबर करनी थी और यहाँ 90 डिग्री का कोण लाना था, लेकिन नहीं आया ना अभी तक। पहले हमने ये दोनों बराबर करे। क्यों करे? क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास दो ही चीजें बराबर थी। ये भुजा इसके बराबर थी और ये उभयनिष्ठ थी, उसके बाद कोई भी बराबर नहीं थी। इसलिए हमने पहले इस बड़े त्रिभुज को और इस बड़े त्रिभुज को सर्वांग सम करके इन दोनों को बराबर कर लिया। अब हम आसानी से इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं? सर्वांग सम कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं भाई। एक तो लो ये AMP और एक BMP। अब लेना है त्रिभुज कौन सा? AMP व त्रिभुज कौन सा? BMP से। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर? तीन चीजें बराबर करनी है। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा AP और इस त्रिभुज की ये भुजा BP, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? समान माप की त्रिज्याएं। तो इसकी तो AP और इसकी BP, ये हो जाएंगे आपके समान माप की त्रिज्याएं। माप की त्रिज्याएं हो गया नंबर 1। एक चीज बराबर हो गई। दूसरी देखो इस त्रिभुज का 1 नंबर कोण और इस त्रिभुज का 2 नंबर कोण, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? अभी हमने सिद्ध किया, सिद्ध कर लिया नहीं यहाँ पे। तो देखो इसका तो कोण नंबर 1 और इसका कोण नंबर 2 क्यों बराबर है? हमने क्या किया? सिद्ध किया। ठीक है, दो चीजें बराबर हो गई। अब तीसरी देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की भी यही भुजा, दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा हो तो उसे कौन सी भुजा कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं, कॉमन भुजा कहते हैं। तो PM, इस त्रिभुज की भी PM भुजा और उस त्रिभुज की भी PM भुजा क्यों बराबर है? ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ भुजा। हो गया। तो जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। बताओ नियम कौन सा? भुजा कोण भुजा। SAS, एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड। SAS सर्वांग समता नियम से कह सकते हैं त्रिभुज AMP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BMP के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? बराबर। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो AM किसके बराबर है? BM के। AM बराबर है BM के। बताओ बेटा क्यों बराबर है? बाय CP/CT। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। यदि आपको सर्वांग समता कम आती है तो आप प्रश्नावली 7 को अच्छी तरह से समझे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही आसान है सर्वांग सम करना त्रिभुजों को। ठीक है ना। तो देखो एक चीज तो सिद्ध हो गई कि ये दोनों बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। कैसे करेंगे? देखो मान लो ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, कोण नंबर 3 भी 4 के बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो ये भी लिख दो, कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। ये भी क्यों बराबर है? बाय CP/CT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हमें इन दोनों को बराबर नहीं करना है, इन दोनों को बनाना है 90 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे? बताओ बेटा इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? कितना होता है? 180। अरे एक सीधी रेखा है और उसको एक रेखा काटे तो दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री और इन्हें कहते हैं रैखिक कोण युग्म। कौन से कोण कहते हैं? रैखिक कोण युग्म कहते हैं। तो देखो
यहाँ पर कर देते हैं। कोण नंबर यहाँ देखो, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 को जोड़ने पर आएगा 180। क्यों आएगा? रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, आ गया। अब 3 और 4 बराबर है ना, तो इन दोनों की जगह एक ही नाम लिख सकते हैं। तो देखो कोण 3 का तो 3 प्लस 4 और 3 बराबर है, तो 4 की जगह हम लिख देंगे 3, तो हो जाएगा 180। अब देखो एक बार 3 और एक बार 3, ये हो गया 2 बार 3 बराबर 180। कोण नंबर 3 ज्ञात करना है, 2 गुणा है तो जाएगा भाग में। अब 2 का भाग लगाओगे ना तो कोण नंबर 3 कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इति सिद्धम, ये दोनों बराबर हैं और यहाँ 90 डिग्री का कोण है। इसका मतलब पी एम क्यू जो रेखा है वो एबी का क्या करती है? लंब समद्विभाजक करती है। इति सिद्धम। तो बच्चों आपकी जो ये 9th क्लास है, आगे की जो क्लासें हैं उनमें आपको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, रचना भी लिखनी पड़ेगी और इसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रचना 11.2 समझ में आई होगी। समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और मुझे जरूर कमेंट में लिखें आपको जो क्वालिटी आ रही है वीडियो की वो कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो लाइक